हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स क्लास का मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न को गुणा करना, भिन्न को घटाना और भिन्न को भाग देना। ये कैसे करना है यही इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए फ्रैक्शन की क्लास बनाई है जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। तो उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको बहुत बेसिक समझना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस क्लास पे चले जाएंगे। और इससे पहले भी मैंने फ्रैक्शन के ऊपर काफ़ी क्लासेस बनाई हैं, तो उनकी लिंक भी आपको लाइन वाइज नीचे प्रोवाइड हो जाएगी। आप एक के बाद एक वो क्लासेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। और अगर आखिर में वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन का अपन एक पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो 7/5 यानी 7/5 इंटू 4, ये आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इजी क्वेश्चन से शुरुआत करने दोस्तों, हमेशा, है ना, हमेशा ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भगने का काम नहीं है, शांति से चलने देना है हमको। बताइए क्या आंसर होगा। पहले आप कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि इसको कैसे करते हैं। 10 सेकंड का समय, बताइए फटाफट। और कॉपी में फ्रेंड्स लगातार लिखते रहना, है ना, लगातार कॉपी में लिखते जरूर रहना फटाफट, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो है 7/5, ये तो फ्रैक्शन में ही है। इनटू में फ्रेंड्स, जो भी संख्या इनटू में अगर सिंगल दी हो बाद में, तो आप क्या करोगे, उसको ऊपर लिखोगे और बटे में 1 लिख दोगे, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही है। जैसे 7/1 करें तो इसको सॉल्व करें तो 7 ही आएगा। इसलिए क्या होता है कि सिर्फ सिंगल डिजिट लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही है। ठीक है फ्रेंड, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। ऊपर वाली संख्या को इंटू कर लो, 7 4 28, और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से इंटू कर लो, तो 5 1 5। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स 28/5, है ना। इसका आंसर मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना भी सिखाया है फ्रेंड्स कल की क्लास में, तो आप लोग कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से कीजिएगा उसको, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है उसके ऊपर पूरी क्लास बना चुका हूँ फ्रेंड्स मैं 2-3। आप आराम से देखो, उसमें बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन कि 9 4/6, है ना, 9 4/6 गुणा 12 यानी 9 4/6 इंटू 12। चलिए दोस्तों, आप बताइए, 20 सेकंड का समय है, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखें, शुरू करें। जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, कैसा, जिसमें 9 4/6 दिया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 9 को लिखेंगे ऐसे, 9 इंटू, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, वो इसके साथ में इंटू में होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो प्लस होती है। तो इसको पूरे सॉल्व करने का तरीका ये होता है, 9 इंटू 6 प्लस 4। तो 9 इंटू 6 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 58। यानी कि इसको सॉल्व करने पर, पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर बटे की संख्या ना, तो बटे में 6 रहेगा ही रहेगा, उसको हटा नहीं सकते आप, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, और इंटू में क्या है, 12 है, ये है ना 12 इंटू में, है ना आपके सामने, इंटू में 12। तो 6 1 6, 6 2 12, 58 2 116 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी कोई दिक्कत, इसका मैं दूसरा तरीका भी समझाने वाला हूं अभी हाल आपको, कि इसको और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम तो देखें फ्रेंड्स कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 9 4/6 गुणा 12। ठीक है, अब ये बार
12 जो है ना, जो 12 है। अब फ्रेंड्स इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 4/6। इसको खोल दिया है अपन ने तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, और इंटू में क्या है 12। अब 12 का आपको एक बार इंटू करना है 9 से और एक बार करना है 4 और 6 से। तो पहले मैं 12 इंटू 9 कर देता हूँ। तो 12 इंटू 9 कितना होता है फ्रेंड्स, 108, है ना, इतना ही होता है ना, हाँ बिल्कुल 108। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बार इंटू कर देता हूँ 4 इंटू 6 से। ठीक है, तो 6 1 6, 6 2 12, है ना, 6 2 12, तो 2 4 8, ये हो गया 8। यानी कि क्या, सबसे पहले आया आपका 108 इसको सॉल्व करने पर, और इसको सॉल्व करने पर आया आपका कितना 8, है ना। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आपका 116 ही आएगा। बात समझ में आई। ये तरीके हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से सॉल्व करने के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके आसान लगे होंगे और समझ में आया होगा कि कैसे करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिए, कॉपी में व्यवस्थित लिखिए ताकि कभी भी आपको वापस से समझना पड़े तो बार बार वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास वो कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व लिखा हो। ठीक है, हाँ चलिए अब इसी को आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 4/6 इंटू 15 2/3। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा, 2/3। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। 15 4/6, 15 4/6 इंटू 15 2/3। अब आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, आराम से कीजिए। हो गया फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो 4 और 6 है ना, ये 4 और 6 जब बट्टे में है ये यहीं कट जाएंगे, ये यहीं कट जाएंगे। हाँ ध्यान से देखो, ये यहीं कट जाएंगे। 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 15 इंटू 3 प्लस 2 अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। और दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई हैं। अब कैसी हो गई हैं, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ तो 15 3 45, 45 प्लस 2 47/2। इसको सॉल्व करने पे भी 47/2 ही आएगा। सॉरी 3 है ना, बटे में 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ अपॉन में 3 रहेगा, है ना। ये यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अपॉन में दोनों में 3 है ना, तो 47/3 इंटू 47/3। अब आपको क्या करना है, 47 इंटू 47 मतलब 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209, और 3 का स्क्वायर 3 3 9। बस बात खत्म, आपका आंसर आ गया 2209, ये और कैंसिल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स हमने स्क्वायर निकालना सीखा था अभी, जैसे मैंने 47 का फटाफट स्क्वायर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, 47 इंटू 47, है ना, ये मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है 47। इसका आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, जो ये संख्याएं दी हुई हैं तीनों लिख दो, 4 इंटू 7 इंटू 2, यही दिख लिखा रहा है ना आपके सामने। तो 4 7 28, 28 2 56। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहने दो। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में पीछे वाली एक संख्या यानी 9 को छोड़ के 56 लिख दो, तो 56 मैंने लिख दिया। इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 2209। ठीक है, चाहो तो करके देख लो, ये आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करें, चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 2/5 इंटू 12 3/5। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा, 12 2/5 गुणा 12 3/5, 12 2/5 इंटू 12 3/5। बहुत आसान सा सवाल है, दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा फ्रेंड्स, इसमें कैसे करना है। देख ले फ्रेंड्स कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। ये 12 है, ये भी 12 है ना। जब ये दोनों 12 12 है यानी एक ही नंबर है, तो हमको क्या देखना है कि क्या हम इन्हें प्लस करें, किन्हें, इन्हें
प्लस करें तो क्या 1 आ रहा है, तो 2/5 प्लस 3/5 को करें तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 ऊपर, और ये हो जाएगा 5/1। तो 5 से 5 कट गया तो 1 बचा। तो हाँ दोस्तों, इनको प्लस करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर 1 बच रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा मजा आएगा आपको कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब क्या करना है, ये जो 12 है ना, 12 के आगे कौन सी संख्या आती है, 13 आती है ना, उसको इंटू कर दो तो 12 13 से कितना हो जाएगा, 12 13 का हो जाएगा 156। हो गया 156, ठीक है कर दिया। तो ये 156 हो गया। अब 2/5 इंटू, बीच में इंटू है, 3/5 इसको इंटू कर दो तो हो जाएगा 6/25। हो गया ना, तो बस यही आपका आंसर हो गया 156। 6/25 आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, कब, जब ये फ्रैक्शन प्लस करने पर 1 हो और ये संख्याएं एक जैसी हो, तब ये वाला रूल लगेगा। मैं आपको एक इजी वाला जो अपन लोग हमेशा हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो वाले से भी करके बता देता हूँ। 12 2/5 देख लेना फ्रेंड्स, 156 6/12 ही आंसर होगा, 6/25 है ना, देख लेते हैं। 12 3/5। अब इसको सॉल्व करें तो यही वही चीज जो मैंने आप लोगों को सिखाई अभी, 12 5 60, 62/5 इंटू, है ना, 62/5 इंटू 12 5 63/5, यही होगा ना, है ना, यही होगा ना, 12 5 60, 62/5 इंटू 12 5 60, 63/5, है ना। जब आप इसको इंटू करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर आप करके देखना, आपका 156 6/25 ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो फ्रेंड्स। अब सोच लो आप इसको इंटू करने बैठोगे और इतना टाइम लगाओगे, उससे बेटर वो वाली ट्रिक है। इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से क्वेश्चन समझाए कि फ्रेंड्स इजी आपको क्या पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आप लोगों को लेंदी ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो भी पूरा समझा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 62/5 इंटू 63/5 आ गया था, तो 3906 होगा और बटे में हो जाएगा 25। जब आप इसको, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है, वो क्लास देख लेना जरूर फ्रेंड्स आप, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 156 6/25 ही आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स अपन ने देख लिया अभी तक मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, अब हम देखेंगे डिवाइड के क्वेश्चन, डिवीजन, है ना। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन के क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1/4 डिवाइडेड 1/8, है ना। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए 1/4 डिवाइडेड 1/8। फिर इजी क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आसान क्वेश्चन लेके सॉल्व करना है सब। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चलिए देख लें, चलिए देख लेते, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जा रही होगी कि कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी डिवाइड हो उसको इनटू में चेंज करो। इनटू में चेंज करोगे तो डिवाइड के आगे की जो संख्या होगी ना वो पलट जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/1, बस इतना ही करना होता है। 4 से 8 कट जाएगा 2। अब ऊपर वाली संख्या को इंटू कर लो, 2 1 जा 2, और नीचे वाले को 1 1 जा 1, तो 2 के नीचे 1 है। अब मैंने बोला हर संख्या के नीचे एक तो होता ही है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए अब कोशिश करना कि अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सको, क्योंकि ये तो मैंने 2 वाला दे दिए थे, 2 आपके सामने फ्रैक्शन थे। अब 3 फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप लोग करके बताना। ठीक है, कुछ मत करो, डिवाइड को इनटू में बदल दो और उसके आगे की संख्या को पलट दो। सिर्फ एक आगे की संख्या है ना, सिर्फ एक अगली संख्या। ठीक है ना, हाँ। अब बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर दोगे, बता दो दोस्तों फटाफट। दस सेकंड और हैं आप लोगों के पास, फटाफट बताइए फिर मैं समझाऊंगा आपको।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1/3 डिवाइड को मैंने बदला इनटू में, तो इसके आगे की संख्या जो है वो पलट जाएगी, हो जाएगी 9/1। फिर इनटू में चेंज करूंगा मैं डिवाइड को, तो इसके आगे वाली संख्या पलट जाएगी 27/1। अब मैं इसको भाग दूंगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 27 3 जा कितना होता है 81, आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बात समझ में आ गई? बस इतना ही करना होता है, डिवाइड को इनटू में चेंज कर दो और आगे की संख्या को पलट के लिख दो, बस बात खत्म, आंसर आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल 1/4 डिवाइडेड बाय 5। चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे। और फिर एक और है डिवाइडेड बाय 7, है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये डिवाइडेड का साइन है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो सके। 1/4 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाय 7। अब बताओ क्या आंसर करोगे। काफी आसान सवाल है, वही करना है आपको। हर संख्या के बटे में एक होता ही है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए बताइएगा क्या आंसर होगा। देख लें फ्रेंड्स। हाँ चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिए। 1/4 डिवाइड को चेंज करेंगे इनटू में। अब यहाँ तो सिर्फ 5 है, अब इसको पलटे कैसे। तो फ्रेंड्स मैंने हमेशा बोला हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो आप जब इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/5। उसी प्रकार इसको डिवाइड को इनटू में चेंज कीजिए। अब आगे 7 है तो इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब ऊपर तो सब 1 है तो ऊपर इंटू करने पर 1 आएगा। अब 4 5 जा 20, 27 जा 140, ये हो जाएगा आपका आंसर 1/140। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब आने वाले लॉजिक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 141/5 है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे देता हूँ, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, ताकि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, है ना। और जो बच्चे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। 141/5 डिवाइडेड बाय 14। चलिए बताइए अब आप क्या करोगे। अब यहाँ पर आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैंने आप लोगों को संख्या दे दी है। जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो फ्रेंड्स लगातार हमारी क्लासेस देखो, आपको भी सीखने को सब कुछ मिलेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बहुत है 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। तो बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट कीजिएगा फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है कि अपन इतना समय लगाएंगे इसके लिए, है ना। चलिए देख लें, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स या तो आप सीधे सीधे इसको ऐसा करो कि 140 × 5 + 1, तो 14 का टेबल भी आता होगा ना तो भी कर लोगे। 14 का टेबल आता होगा ना तो भी कर लोगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि 14 5 होता है 70 और ये एक 0 बचा तो यहाँ पे लिख दिया हमने 70। और ठीक है, और एक मिनट, ये यहाँ पे प्लस है, इनटू नहीं रहेगा ना, क्योंकि ऊपर वाली संख्या प्लस होती है। ठीक है, हाँ तो ये प्लस का साइन है। अब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 701। ठीक है, ये हो गया आपका 701/14। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, है ना। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से देखना, मैं एक ट्रिक और करा रहा हूं। वो ट्रिक आपके काम में कब आएगी, जब ये इससे बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ये 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे,
और फिर आपको पूछा जाएगा कि डिवाइड है बीच में, कैसे सॉल्व करोगे। ये तो आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि 140 था और ये 5 था, तो 14 5 था 70 कर लिया, बड़ा आसान से आ गया, है ना। लेकिन अगर ऐसा नंबर दे दें जिसमें इंटू करने में बहुत समय लगे, उसको कैसे करना है वो देखिएगा अब आप, ठीक है। बड़ा मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को। 140 1/5 डिवाइडेड बाय 14, यही था आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आप इसको इनटू में चेंज करोगे डिवाइड को, है ना। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, प्लस में लिखते हैं ना, मैंने बताया था ना, है ना। ये जो संख्या है 140 1/5 ये कैसी होती है, ऐसे होती है। अगर इसको खोल के लिखें तो इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अब ये डिवाइड इस पूरे में है, इस पूरे के बटे में क्या है 14 है ना। तो अब आप इस संख्या को अगर इनटू में चेंज करो तो ये क्या हो जाएगी 1/14, है ना। और ये इस पूरे संख्या के नीचे थी, ठीक है। तो ये हो गई भैया 1/14, ठीक है, हाँ 1/14, ठीक है। अब मतलब ये 14 140 से भी डिवाइड होगा और यही 14 1/5 से भी डिवाइड होगा। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग लिख दें, तो चलिए अलग अलग लिख देते हैं। 140/14, है ना, 140/14 प्लस, क्योंकि बीच में साइन का है प्लस का है तो प्लस, है ना। आगे क्या है 1 अब इधर अपॉन में 5 है और इधर अपॉन में 14 है, तो 14 × 5 कर दो तो हो जाएगा 70, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब 14 1 जा 14, 14 10 जा कितना हो गया, 14 10 जा कितना हो गया 140। तो ये आपका बच्चा 10 + 1/70। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं जैसे कि ये लिखा होता है 10 × 70 + 1। तो 10 × 70 है, मैंने 170 लिख दिया आपके सामने, 10 × 70 + 1, तो ये हो जाएगा 700 + 1 701/70, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया है, आपके सामने हो चुका है, एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन समझा दिया मैंने, डिवीजन समझा दिया आपको, फ्रैक्शन का मैंने, सब्सट्रैक्शन का आपको कल वाली क्लास में बेसिक चीजें समझाई थी। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूं सब्सट्रैक्शन का ही, वो करने में आपको खूब मजा आएगा अगर आपने मेरी कल की क्लास की है तो, ठीक है जी हाँ। तो चलिए देखते हैं, उसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन पहले देता हूं वो कीजिएगा, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। 7/8 - 4/8 - 3/8, अर्थात 7/8 में से माइनस करना है आपको 4/8 में से माइनस करना है 3/8। बताइए क्या आंसर होगा, घटाना है फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें ना, माइनस, सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बताइए अब आप क्या करेंगे। दस सेकंड है आप लोगों के पास और कोशिश करो कि आप ये कर पाओ। कोशिश कीजिए कि सभी को आए ही क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हमारी जितनी भी पुरानी क्लासेस है ज़रूर देखिए, आप लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके हो, चाहे कुछ भी, कोई सा भी टॉपिक हो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके सब लाइन वाइज टॉपिक देख सकते हैं। कुछ भी आगे पीछे नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, सब लाइन वाइज हमने टॉपिक वाइज डिटेलिंग डाल रखी है, आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। अब सभी में कॉमन क्या है, नीचे 8 है तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ऊपर 7 - 4 - 3। अब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो 7 - 4 + 3 7/8। 7 में से 7 गए तो 0/8। अगर ऊपर 0 आ जाए, इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऊपर 0 है तो आपका आंसर 0 होगा, बात खत्म, ठीक है। अगर ऊपर 0 है, नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपका आंसर 0 ही होगा अगर ऊपर 0 है तो, ठीक है। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। 46 2/9
46 2/9 माइनस 14 5/3 -22 4/9। फ्रेंड्स ये आप लोग है ना क्वेश्चन लिखते भी जाना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा तो सॉल्यूशन करवाते वक्त मैं इसको मिटाते भी जाऊंगा, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ लिखते जाना। चलिए बताइए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें ना कलाकारी करने वाले हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप 46 × 9 करके फिर प्लस करोगे 2 तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। कल की क्लास में ये क्वेश्चन समझाया था। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसे फ्रेंड्स आप लोगों को। बता दीजिए क्या होगा। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों से कल एक चीज़ सिखाई थी कि जो आगे वाली संख्या होती है ना, इनको इनके साइन के साथ, जो इनके आगे साइन लगे होते हैं, जैसे इसके आगे माइनस का लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस का लगा हुआ है ना, तो इस संख्या के साथ उठा के यहाँ पे लिख लो, है ना। तो 46 -14 -22, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने? आपके सामने आ जाएगा 10, है ना। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 22 और 14 हो जाएंगे 36, 36 में 46 में से 36 माइनस करेंगे तो 10, यानी 46 में 36 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, यानी इतने क्वेश्चन का तो आ गया आपका आंसर 10। ठीक है ना। अब मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स, फटाफट लिख लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, मैं आगे का क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 2/9 5/3 4/9, उसके साइन के साथ में, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5/3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4/9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने 2/9 -5/3 -4/9। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अब आप इसको कैसे करोगे बताओ फ्रेंड्स। चलो पहले कोशिश आप करो कि क्या करोगे। करें फ्रेंड्स, देखें, काफी टाइम हो जाएगा नहीं तो ऐसे में, तो है ना। तो इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा आपका 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। अब 9 से कितना इंटू करेगी 9 आए तो 1 करेंगे, 9 1 9, तो ऊपर वाले से भी 1 से इंटू होगा तो 2 1 2। फिर बीच में साइन का आएगा है माइनस का, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब 3 से कितनी बार में इंटू करेगी 9 आए तो 3 3 जा, तो ऊपर वाले को भी फिर 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 3 जा 15। फिर माइनस, है ना, माइनस 9 से कितनी बार में इंटू करेगी 9 आए तो 1 जा, तो ऊपर वाले से भी 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है। अब आपको मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 -15 -4 अपॉन, है ना, हाँ 9। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 19 19 -2 माइनस का 17 अपॉन 9। ठीक है, यही आएगा। अब आगे क्या था आपका 10, और यहां पर क्या है, और फ्रेंड्स एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर है ना, ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या कभी नहीं आती, मैंने आपको बोला है हमेशा ऊपर ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करवाना सिखाया फ्रेंड्स कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, मैं बार बार एक चीज नहीं समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो ये 10 और ये साइन माइनस का था तो -1 + 8 अपॉन 9 हो जाएगा। ये आप देखना कैसे होगा फ्रेंड्स, आपको पता रहेगा। ठीक है, सॉरी 1 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देख लेते हैं। ठीक है, हाँ इसको मैं आपको करके बता देता हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 17, ये 9 और 17 दिए हुए ना आपके सामने, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 9 2 जा तो 18 हो जाता है, तो 9 1 जा 9 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसको उल्टा लिखो 1 8 अपॉन 9। ठीक है, और आप इसको कैसे लिखते हो, अगर सिंपल लिखते हो तो 1 + 8 अपॉन 9 ऐसे लिखते हो ना।
तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 10 प्लस ये माइनस का 1 17/9 8/9 है ना, माइनस का 1 8/9 है, ठीक है। तो अब 10 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 8/9। इसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, 9 प्लस 8/9 है ना, और 9 के बटे में 1 होता है। अब फ्रेंड्स बीच में माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। माइनस 8/9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ अच्छे से, -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 9, 1 में कितना इंटू करेगी 9 आए तो 9, 9 9 जा 81, माइनस 9 में कितना इंटू करेगी 9 आ जाए 1, तो ऊपर भी 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8, 81 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 73/9। अब मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना अभी सिखाया है ना कि 9 73 है, तो 9 8 जा 72, वो बचा कितना 1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 8 1/9। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग अभी तक जिसने भी अभी तक हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाएंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सीधे वीडियोज़ आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली क्लास में।